भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या नगर एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। इस नगर को राजा मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है युद्ध, अर्थात जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त न किया जा सके। इसे कौशल जनपद भी कहा जाता था। मानव सभ्यता की पहली पूरी होने का पौराणिक गौरव अयोध्या को स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। वेदों में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अथर्ववेद में यौगिक प्रतीक के रूप में अयोध्या का उल्लेख है। अयोध्या नगरी सप्तपुरियों में से एक है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चौव, सप्ततैवा मोक्षदायिका। यानी अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारिका, ये सातों पुरियाँ मोक्षदायी हैं। अयोध्या में सूर्यवंशी, अर्कवंशी, रघुवंशी राजाओं का राज हुआ करता था। अनेकों प्रख्यात राजा जैसे इक्ष्वाकु, पृथु, मांधाता, हरिश्चंद्र, सागर, भगीरथ, रघु, दिलीप, दशरथ और भगवान श्री राम ने कौशल देश की राजधानी अयोध्या से शासन किया। उनके शासनकाल में राज्य का वैभव शिखर पर पहुंचा और राम राज्य का प्रतीक बना। अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर है। समुद्र तल से 26.90 मीटर ऊंचाई पर बसा यह शहर 10.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ की मिठाइयाँ, लड्डू और कचौरी प्रसिद्ध है। यहाँ के बाज़ारों में मूर्तियों से लेकर आभूषण, मूर्तियों के वस्त्र, हल्दी, कुमकुम और चंदन, सुंदर चूड़ियाँ, तांबे के फूलदान और विभिन्न देवताओं के होलोग्राफिक पोस्टर देखे जा सकते हैं। अयोध्या संगमरमर से निर्मित देवी देवताओं की मूर्तियों हेतु भी प्रसिद्ध है। अयोध्या के मुख्य पर्व। दीपोत्सव अयोध्या। अयोध्या में पर्यटन विभाग दीपावली की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव का आयोजन करता है, जिसे छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है। दीपोत्सव के आयोजन पर सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया जाता है। लाखों दिए जलाए जाते हैं, रामलीला का मंचन किया जाता है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ एक महाआरती का आयोजन किया जाता है। पूरे विश्व से हजारों श्रद्धालु यहाँ आकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। रामनवमी मेला अप्रैल माह में नवरात्रि के 9वें दिन रामनवमी मेले में हजारों श्रद्धालु भगवान श्री राम का जन्म समारोह मनाने के लिए रामनवमी मेला में एकत्र होते हैं। इस मेले का एक मुख्य आकर्षण रामलीला का मंचन है। मेले हेतु मंदिरों को व्यापक रूप से सजाया जाता है। श्रावण झूला मेला अगस्त। यह मेला श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को मनाया जाता है। इस मेले में स्वर्ग के देवताओं की क्रीड़ात्मक भावनाओं को दर्शाया जाता है। श्रद्धालु झूलों में अधिष्ठाताओं की मूर्तियां, विशेषकर श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता, उनको रखते हैं अथवा मंदिरों में झूले लगाते हैं। मेला श्रावण मास के अंत तक चलता है। रामलीला का आयोजन। भगवान श्री राम के जीवन का नाट्य मंचन रामलीला शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रतिवर्ष मंचित की जाती है। आमतौर पर प्रदर्शन विजयदशमी के दिन तक समाप्त हो जाते हैं, जो भगवान श्री राम की राक्षस राजा रावण पर विजय का प्रतीक है। रामलीला का समापन दशहरे के दिन रावण दहन के साथ समाप्त होता है। परिक्रमाएं। हिंदू पूजा में परिक्रमाएं एक अनिवार्य भाग है। यहाँ आने वाले भगवान श्री राम के श्रद्धालु निम्नलिखित परिक्रमाओं से गुजरते हैं। अनंत ग्रही परिक्रमा।
यह 3 परिक्रमाओं में सबसे छोटी है तथा एक दिन में पूरी की जा सकती है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाकर रामघाट, सीताकुंड, मणिपर्वत, ब्रह्मकुंड होकर अंत में कनक भवन पहुँचते हैं। पंचकोशी परिक्रमा 16 किलोमीटर लंबी यह परिक्रमा चक्र तीर्थ से प्रारंभ होकर नया घाट, रामघाट, सरयू बाग, होलकर का पूरा, दशरथ कुंड, जोगैना, रानोपाली, जालपा नाला तथा मेहता बाग से होकर गुजरती है। चतुर्दश कोशी परिक्रमा 45 किलोमीटर की यह यात्रा अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर की जाती है तथा इसे एक दिन में ही पूर्ण करना होता है। प्रमुख दर्शनीय स्थल श्री राम जन्मभूमि शहर के पश्चिमी हिस्से में रामकोट में स्थित अयोध्या का सर्वप्रमुख स्थान श्री राम जन्मभूमि है। यह एक ऊंचे भूभाग पर स्थित है तथा मंदिरों से परिपूर्ण है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों के बाल रूप के दर्शन यहाँ होते हैं। यहाँ भारत और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का साल भर आना जाना लगा रहता है। मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला रामनवमी पर्व यहाँ बड़े जोश और धूमधाम से मनाया जाता है। कनक भवन हनुमानगढ़ी के निकट स्थित कनक भवन अयोध्या का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर माता सीता और श्री राम के सोने मुकुट पहने प्रतिमाओं के लिए लोकप्रिय है। इसी कारण बहुत बार इस मंदिर को सोने का घर भी कहा जाता है। यह मंदिर टीकमगढ़ की रानी ने 1891 में बनवाया था। इस मंदिर के श्री विग्रह श्री सीताराम जी भारत के सुंदरतम स्वरूप कहे जा सकते हैं। यहाँ नित्य दर्शन के अलावा सभी समय या उत्सव भव्यता के साथ मनाए जाते हैं। हनुमानगढ़ी अयोध्या को भगवान राम की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं, इसलिए अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन से पहले भक्त हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। नगर के केंद्र में स्थित इस मंदिर तक 76 सीढ़ियों से पहुँचा जा सकता है। कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। यहाँ आज भी छोटी दीपावली के दिन आधी रात को संकट मोचन का जन्म दिवस मनाया जाता है। लंका से विजय के प्रतीक रूप में लाए गए निशान भी इसी मंदिर में रखे गए, जो आज भी खास मौके पर बाहर निकाले जाते हैं और जगह जगह उनकी पूजा अर्चना की जाती है। राजद्वार मंदिर यह मंदिर हनुमानगढ़ी के पास स्थित है। यह भव्य मंदिर एक पतला शिखर वाला एक उच्च भूमि पर बना है और दूर से दिखाई देता है। मंदिर भगवान श्री राम को समर्पित है। यह समकालीन वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। आचार्य पीठ श्री लक्ष्मण किला महान संत स्वामी श्री युगलानन्य शरण जी महाराज की तपस्थली यह स्थान देश भर में रसिकोपासना के आचार्य पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। श्री लक्ष्मण किला आपकी तपस्या से अभिभूत रीवा राज्य मध्य प्रदेश द्वारा निर्मित कराया गया। श्री सरयू के तट पर स्थित यह आश्रम श्री सीताराम जी आराधना के साथ संत गो ब्राह्मण सेवा संचालित करता है। सरयू की धार से सटा होने के कारण यहाँ सूर्यास्त दर्शन आकर्षण का केंद्र होता है। वीडियो के आगे का भाग आपको वीडियो के दूसरे पार्ट में मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। इससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।
फ्रेंड्स प्लीज़ आप हमारे वीडियो को शेयर भी करें।